फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे जो काफ़ी आपकी डिमांड थी, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम की दृष्टि से। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, लेखपाल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका जितने भी टीचर से रिलेटेड है, टेट सुपर टेट और आपका सी टेट प्लस जितने भी हमारी स्टेट पुलिस हैं या दिल्ली पुलिस है, तो सब में इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना और समझते हुए चलना है एक चीज़ को, क्योंकि ये है ना क्लाइमेटोलॉजी है। अगर समझ में आ गया तुरंत तो आ गया, और चीज़ों को एकदम लर्न करते चलना, याद करते हुए चलना यहीं पे। तो भाई पहले हम बात करेंगे आज जलवायु और मौसम के बारे में। अच्छा, क्लाइमेट होता क्या है? पहली बात तो क्लाइमेट एंड द वेदर एक स्थायी जो इवेंट है, जो टेम्परेरी स्थायी संकल्पना है। ये बदलती रहती है। किसी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, किसी टेम्परेचर, तापमान, वहाँ पर परिवर्तन दशाएं होती है। तो इसमें कौन क्या क्या वाट वी लर्न, तो क्या क्या पढ़ेंगे भाई? ये हमारा इंडेक्स है। जलवायु और मौसम को बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड द वेदर के बारे में। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, तापपेटियाँ, हीट बेल्ट्स, और जो तापीय प्रतिलोम, थर्मल इन्वर्जन्स, पृथ्वी का जो तापीय बजट, अर्थ थर्मल्स बजट, वायुदाब की पेटियाँ, एयर प्रेशर एंड द प्रेशर बेल्ट्स, पवने, विंड्स के बारे में, वर्षण, वायु राशि, और जो वाताग्र, फ्रंट, चक्रवात, साइक्लोन, चक्रवात, एंटी साइक्लोन, जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तो अच्छे से लाइक कर दो एक बार इस सेशन को, और जो सबके पास अपने जो शेयर कर दो। देखते हैं भाई जलवायु और मौसम में अंतर। अच्छा, जलवायु होती क्या है? वेदर क्या होता है? एक स्थायी, अस्थायी इवेंट है, टेम्परेरी है, संकल्पना है, यह बदलती रहती है। कितनी ह्यूमिडिटी, आर्द्रता है, कितना टेम्परेचर, तापमान है, वहाँ की परिवर्तनीय दशाएं हैं। इन्वायरमेंट, कंडीशन बदलती रहती हैं। इसलिए भारतीय सिनेमा जगत में एक अभिनेता एक अभिनेत्री से, या फिर एक अभिनेत्री एक अभिनेता से कहती है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। इसका अभिप्राय यह है कि दोनों जियोग्राफी को भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि मौसम परिवर्तनशील है, वो बहुत जल्दी बदल जाता है। लेकिन अपने गाने में मौसम का यूज किया है इसलिए उन्होंने, ना कि जलवायु का, क्योंकि जलवायु एक जो हमारा परमानेंट है, एक तरह से परमानेंट है, स्थायी घटना है, जो परमानेंट घटना है। इसमें परिवर्तन में बहुत सामान्य और बहुत देरी से होते हैं। लगभग इसमें जो 35 वर्ष के आसपास जो मौसम का हिसाब किताब होता है। जलवायु होता है हमारा जो 35 वर्षों के लगभग के आसपास का। 35 ईयर वेदर का जो एवरेज होता है, इसमें भी बात करेंगे। रेनफॉल कितना होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, हमारी टेम्परेचर का क्या कंडीशन होती है। इसमें परिवर्तन फास्ट होते हैं। ये भी फास्ट रिसर्च करते हैं आखिर जलवायु जो बदल क्यों रहा है। मोटे तौर पर कहें तो जो क्लाइमेट है, वेदर का समय का डिफरेंस है। वेदर के समय का ये डिफरेंस है। जैसे हमारे नाना नानी, चाचा चाची बात करते हैं कि इतना ज़्यादा गर्म क्यों है, दिन इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है आजकल, तो वे इस बात की बात कर रहे हैं कि जलवायु के बारे में, क्लाइमेट में कितना बदल रहा है, इतना महसूस किया जा रहा है। जो अगर मार्च, अप्रैल, मई के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी की बात कर रहे हैं, तो इसका समझ में आ जाना चाहिए कि क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। वो उनका जो 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट बदल रहा है। अच्छा, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान है, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह परमानेंट घटना है, यह किन कारणों पर निर्भर करती है, इसको समझते हैं भाई अच्छे से। इसमें क्या क्या चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ये समझने से पहले कुछ पूरा जो जलवायु मंडल समझना पड़ेगा। इसकी सारी घटनाएं, जमीन, पानी का जो इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादातर जो रोल होता है वो एटमॉस्फेयर का होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो बना हुआ वो विद्यमान है। जो देखते हैं वायुमंडल का संगठन, इसके बारे में। तो वायुमंडल, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के वाटर वेपर से बहुत तेजी से बदलता है। वायुमंडल में न तो होता तो क्या होता। अच्छा, वायुमंडल नहीं होता हमारा, अगर हमारा वायुमंडल नहीं होता, ये वायुमंडल ना हो तो क्या हो। अगर वायुमंडल ना हो तो इसके बारे में देखते हैं भाई। वायुमंडल ना हो तो, अगर वायुमंडल नहीं होता हमारा,
तो क्या होता, लाइफ जीवन संभव ही नहीं होता। फर्स्ट है हमारा। सेकंड है, कभी कभी हम ये जो आसमान जो देखते हैं ना दिन के समय, या वैसे तो नीला दिखाई देता है, लेकिन तब ये काला दिखाई देता। वायुमंडल न होता तो जो उल्का पिंड जो टकराते और जो पृथ्वी पर खत्म कर चुके होते। जब पृथ्वी पर उल्का पिंड आते हैं ना तो आग पकड़ लेते हैं। जैसे उल्का पिंड आए, ये जो उल्का पिंड आते हैं तो ये आग इस तरह से पृथ्वी पे आते आते ही आते आग पकड़ लेते हैं। उसका जितना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वायुमंडल न होता तो सूर्य का बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करता, जिससे जो पृथ्वी का तापमान दिन के समय जो बहुत ज्यादा होता और रात के समय जो बहुत कम हो जाता। मतलब यह है कि दिन रात के तापमान में डिफरेंस बहुत तुलना में कई गुना रहता। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, वायुमंडल में क्या क्या आता है? बादल, बादल, चक्रवात, ज्वार, वायुमंडल में सब होते हैं। और इसमें ऊंचाई के साथ है ना तापमान घटता है। वायु की जो सघनता, सामान्य हवाएं जो हैं ऊर्ध्वाधर चले। नॉर्मली हवाएं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो देखते हैं अभी इसमें जो क्या क्या होते हैं। अच्छा, इसमें घटक होते हैं, सूत्र और जो द्रव्यमान प्रतिशत होते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा N2 78%, ऑक्सीजन O2 20.95% या 95 लिख सकते हैं इसको। जो आर्गन हमारा 0.93 4 नंबर पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड 4th नंबर पे, जो नियोन जो हमारी 5वें नंबर पे, हीलियम 6ठे नंबर पे है। तो ये फिर क्रिप्टॉन है, जेनोन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन 78 इसके थ्रू समझ सकते हैं हमें पाई चार्ट के थ्रू 78.08%। ऑक्सीजन हमारा 20.95%, आर्गन 0.93% और बाकी में सारी गैस पाए जाते हैं। नियोन, जो एक्सोन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी पाई जाती हैं। वायुमंडल की औसत जो ऊंचाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। वायुमंडल जो 97% भाग जो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से अधिकतम जो हमारा 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल की ऊंचाई के साथ जलवाष्प की कमी। जलवाष्प 90% पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक है। भी जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा जो विषुवतीय रेखा में क्षेत्र में है। एवरेज एल्टीट्यूड्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक जो 1600 किलोमीटर। वायुमंडल की संरचना, तो ये वायुमंडल इसे समझ सकते हैं ऐसे। ये ग्राफ जो है ये इसको बोलते हैं, ये होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल बोलते हैं, समताप सीमा यहाँ तक होती है। फिर जो यहाँ पे ये होता है मध्यमंडल, मेजोस्फेयर, और ये आइनोस्फेयर और जो एक्सोस्फेयर वायुमंडल। ये अर्थ है हमारा। इस पे जो स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो हमारे एयरप्लेन और जो बादल बनते हैं सारी इसी में बनते हैं। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर मेजोस्फेयर में जो, और यहाँ पे जो ये होती है ना, इसमें जो हमारे सैटेलाइट वगैरह सेट किए जाते हैं, इसको कन्वन लाइन बोलते हैं। और थर्मोस्फेयर, और यहाँ पे जो एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट हमारा ताप पेटियां, टेम्परेचर बेल्ट्स। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ पोल, इस तरह से होंगे भाई। तो ये तो सभी को पता है। इक्वेटर हमारा ये 30, नॉर्थ ट्रॉपिक जो कैंसर, जो ट्रॉपिक्स ऑफ द कैंसर जो कैप्रिकॉर्न, ये हमारा हो जाएगा 30। और ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कैप्रिकॉर्न। और ये जो साउथ टेम्परेचर जोन है, ये नॉर्थ टेम्परेचर जोन है। ये 23.5 साउथ, ये 23.5 डिग्री मतलब हमारा नॉर्थ। इस तरह से बांटा हुआ है हमने। पृथ्वी का औसत तापमान है ना 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के परमाणु नाभ के संलयन और जो द्वारा निरंतर हीलियम के परिवर्तन। पृथ्वी का तापमान स्रोत जो क्या है? सूर्य है। सीमित रूप से पृथ्वी पर तक भूगर्भीय ऊर्जा जो ज्वालामुखी रेडियो सक्रिय तत्वों का जो विखंडन का रूप में ऊर्जा। सूर्य लगातार जो अंतरिक्ष में ऊर्जा का जो विकिरण करता रहता है, जिससे सारे विकिरण जो सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकिरण को ही सूर्य ताप यानी कि आइसोलेशन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा विकिरण ऊर्जा को 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर मीटर मिनट की दर से
प्राप्त की जाती है, जिसे स्थिरांक सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तापीय प्रतिलोमन थर्मल इन्वर्जन, तो इसको समझते हैं भाई। अच्छा, क्या ये हमारी ये वाली परत होती है जो भी बताया था मैंने, इसमें ये जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा मेरा, यहाँ पे लगभग होगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले यहाँ पे 50 के आसपास, फिर -50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको समताप मंडल आइसोस्फीयर बोलते हैं। और O3 परत इसी में होती है, जो 22 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक, 15 किलोमीटर की जो से 35 किलोमीटर तक मिलते हैं। O3 परत को जो चैकमेन पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि चैकमेन ने इसको जो समझाया था। तापीय प्रतिलोमन, अब समझते हैं हम जो थर्मल इन्वर्जन। थर्मल भाई देखो समझते हुए चलना है बहुत, इस चीज़ को, एक एक चीज़ को अच्छे से। तापीय तापीय इन्वर्जन, तापीय इन्वर्जन का मतलब ये है कि भाई जो कोई भी है क्षोभ मंडल है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, पृथ्वी तक जो जाने पर प्रति जो 6.5 डिग्री किलोमीटर कम हो जाता है। अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर जो है ना ऊपर जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसका जो माना जाता है कि जैसे ऐसे मान सकते हैं, सपोज करो ये हमारी बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा हमारी एक, यहाँ पे टेम्परेचर है सपोज करो यहाँ पे 20.5 है सरफेस पे, और यहाँ बुर्ज खलीफा जो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और बुर्ज खलीफा से यहाँ तक जो इसके जो टॉप पे जो हमारा टेम्परेचर होगा ना, वो माइनस कर दो तो 6.5 जो माइनस करेंगे तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। तो यही हमारा टेम्परेचर होगा ऊपर वाला, इसे ऐसे समझ सकते हैं। इससे यह भी कह सकते हैं कि 165 जो मीटर की ऊंचाई पर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी आती है, तो 165 मीटर की हाइट पर जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम होता है, तो इसे सामान्य तापमान जो हास भी दर भी कहते हैं, इसे नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहा जाता है। कभी कभी सौरमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लग जाता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जो तापमान बढ़ने की जो प्रतिलोम तापीय प्रतिलोम कहते हैं, इसको थर्मल इन्वर्जेंस। The normal temperature at the gradients of the atmosphere at latitudes of air temperature and the earth's surface, the cooler than the higher altitudes of the tropes, pollutions closed of the ground, especially of smoke and the particulates. अब देखो क्या होता है, सब्सिडाइन इन्वर्जेंस और बार्न्स ऑफ द कूलर, तो इस तरह से आएगा। हाई डेजर्ट में कूल, और इन्वर्जेंस ये ग्राउंड में एयर बार्न्स, जो हमारी जो गर्म हवा होगी जो कंप्रेस्ड होगी। एयर फ्रॉम द लैंड्स कन्वर्जन, तो एयर कूल मेराइन एयर इधर से आएगी। ठंडी हवा जो भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। जो ऊपर से ठंडी हवा आएगी, जो हमारी ऊपर से आई ठंडी और नीचे से भारी, तो ये नीचे आएगी। इसको वातावरण चक्रवात में बोलते हैं। तापीय व्यतिक्रम प्रतिलोम क्या बोलते हैं इसको, मैराइन इन्वर्जेंस। ये जो इस तरह से देख सकते हैं। ऊंचाई के साथ जो तापमान गिरावट जो 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर जो 6.5 सेल्सियस डिग्री क्षोभ सीमा तक रहता है ये। और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि तापीय प्रतिलोम या ऋणात्मक ताप पतंस नेगेटिव लैप्स रेट कहा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई वृद्धि के साथ जो वायुमंडल के तापमान में भी कभी कभी बजाय वृद्धि होना ताप के उत्क्रमण कहलाता है। पृथ्वी का जो तापीय बजट, सिर्फ जो आसमान साफ रहता है, लंबी साफ रहता है, जो सतह पर जो तापमान निम्न रहता है। तापीय बजट इसको ऐसे समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी है लगभग 400 वर्ष, या इसे बोल सकते हैं 4.5 ईयर्स, 450 वर्ष का जो प्रकाश आ रहा है। हमारी पृथ्वी जो 450 वर्ष से प्रकाश आ रहा है, 450 वर्ष ईयर्स से जो प्रकाश की पृथ्वी के आने की जो हमारी आग का गोला पकड़ लेते बन गई होती। यदि ऐसा होता है ना, तो ये 450 वर्ष में जो
पृथ्वी जो आग का गोला पकड़ लेती, आग बन जाती और बदल कर खाक हो जाती। आप कहेंगे कि हमारी पृथ्वी पर तो प्रकाश आता है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने के बाद जो हमारी पृथ्वी आग के गोले में नहीं बदली। इसका मतलब यह है कि जितना प्रकाश आता है कहीं ना कहीं उतना प्रकाश चला जाता होगा। इमेजिन करो कि पृथ्वी पर प्रकाश आता है और जाता है तो पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती है, पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हुई और जलकर खाक हो जाती है। ऊष्मा बजट या तापीय बजट, सूर्य का जो ऊष्मा बजट या उसके वापस जाने का हिसाब किताब हम जानते हैं तो वह बाहरी वायुमंडल पर जो सोलर कंटेंट 2 कैलोरी मिलता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से मिलता है। हम मान रहे हैं कि पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर जो 100 यूनिट प्रकाश मिला, ये जो मिला है 100 यूनिट मिला, हमने मान लिया। अब 100 यूनिट के हिसाब के इसे दो भागों में डिवाइड कर दो 100 को। इसमें जो 1 यूनिट, इसमें जो फर्स्ट है हमारा जो आएगा और दूसरा दो में जो बटेगा, इसमें 35 यूनिट 35 यूनिट होगा। जो सूर्य प्रकाश आता है वो लगभग जो बिना कुछ किए चला जाता है। ये 35 जो ऐसे होगा। ये बात कुछ ऐसी होती है जैसे दिल्ली कुछ जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं और 100 बच्चे आते हैं और 100 में से 35 बच्चे हैं ना केवल फीस भरते हैं, एंजॉय करते हैं और बिना कुछ प्रिपरेशन किए एग्जाम दिए घर चले जाते हैं। ये 35% यूनिट जो वे लोग हैं जो सूर्य से निकले और पृथ्वी पर आए, उन्हें जो पृथ्वी पर जो एल्बिडो कहा जाता है। ये 35 जो होते हैं ना, इनको जो पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है, जिसमें 2 यूनिट पृथ्वी का जो बर्फ की टोपियों द्वारा भेजा जाता है और 27 यूनिट जो वायुमंडल में बादलों द्वारा वापस भेज दिया जाता है और बचा हुआ 6 यूनिट जो हीट बजट को समझाने का जो प्रयास है। 100 यूनिट जो उसमें मिली है उसमें जो टकराकर वापस चला जाता है। फिर बादलों में कुछ इस तरह उष्मा का जो रिलीज कर दिया जाता है। 27 और 6 यूनिट रिलीज हो जाती है कुछ बिना कुछ किए। अब 65 यूनिट बची, जो दूसरी हमारी जो 65 यूनिट है ये वाली बची, जो एल्बिडो का मतलब होता है बिना परिवर्तन कुछ किया जो प्रकाश का ज्यादा बर्फ क्या बिना परिवर्तन किया प्रकाश जो होता है सबसे ज्यादा बर्फ का होता है, सबसे खराब जो काली चीजों का होता है वो ऑब्जर्व कर लेती है। 100 यूनिट में से 65 की बात करेंगे। 35 तो ये तो इधर बात हो गई, 2 हिस्सों में बटी होती है ये 65 जो होगी हमारी, ये 65 होगी 2 हिस्सों में बटी होगी। एक तो हमारा इसमें आ जाएगा 14 यूनिट हो जाएगी, दूसरे में आ जाएंगे जो 14 यूनिट का मतलब है क्लाउड के द्वारा जो एब्जॉर्ब होती है अवशोषित होती है। दूसरे में आ जाएगी 51 यूनिट का जो लगभग जो आधा भाग प्रकाश तक धरातल पर पहुंच जाएगा। और लगभग जो दिन के समय जो हमें हीट मिल रही है वो जमीन पर जो दिन में जो ऊष्मा मिल रही है वह सूर्य के द्वारा पृथ्वी द्वारा भेजा गया प्रकाश 51 यूनिट होगा और 51% होता है। शाम को जो वापस भी जाएगा ये 51 है, ये 51 है भाई प्रकाश जो ये शाम को वापस भी जाएगा धरातल पर। इसमें 17 यूनिट जो अंतरिक्ष में चली जाएगी और जो 34 यूनिट जो बची हुई जो वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और वाष्प के रूप में बदल जाती है। इसका यूनिट नहीं बदलेगी, इसका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जो 1 आवर में घूमते हैं ना वो 4-5 घंटे ले लेते हैं। इसलिए 34 को जो 14 जो 34 थी हमारी, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 19 वाष्पन और जो 6 संवहन में और 9 हमारा अन्य क्रियाओं में, इस तरह से टूटेगा। तो ये देख सकते हैं एक्सोस्फीयर में ये हमारा 48%, ये हमारा 65 से 14%। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो करेगा हमारा 51%। ट्रांसफेयर और जो 100% सोलर एनर्जी आउटगोइंग जो 65 है 48% प्लस 17% इज द हीट रेडिएंट एब्जॉर्ब्स एल्बिडो, इसको एल्बिडो बोलेंगे, बता दिए। पृथ्वी पर जो ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है उतनी ही पुनः वापस लौट जाती है। पृथ्वी का जो ऊष्मीय बजट अथवा जो ऊष्मीय संतुलन कहते हैं सामान्यतः उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में तापीय क्षेत्र में अधिवाक्य का क्षेत्र है। वायु दाब या एयर प्रेशर, समुद्री सतह पर जो दाब 1013 मिलीबार होता है लगभग। जलवाष्प को बढ़ने के कारण जो वायु दाब में भी कमी आती है। ऐसे समझ सकते हैं ये N2 प्लस O2 प्लस जो आर्गन, तो इसका जो कितना एटॉमिक वेट हो जाएगा 14 दूनी 28 18, इसका 32, इसका 36 आर्गन और जो S2 O S2 प्लस 8 16।
18, तो सर 18 कौन सी हुई? जल वाष्प। तो हमारा जो ये हमारा जब से ऊपर चली जाती है इसलिए। फिर है हमारा एयर, कोल्ड वायर जो है हाई, और जो ये लो, इस तरह से these molecules of the contribute to the pressures of the weight. This is the altitude, surface the pressure, the weight of the air column above the unit of area, low pressure, high pressure, sea level, इस तरह से भी। जब ढालीय प्रबंध था, इक्वेटरल लो प्रेशर्स बेल्ट जो विश्वतीय दाबीय जो पेटी के लिए जनरली जमीन पर जो भरोसा नहीं है, दाब में प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से हैं? ढालीय प्रवणता इसको बोल देंगे। कभी कभी ठंडी में गर्म के, परंतु जो समुद्र शांत जो शालीन है, ना कि जो गर्म न जल्दी गर्म होगा न जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि लेटे हुए पानी की गुप्त ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। जहाँ शांत क्षेत्र से निर्मित होता है। जब घोड़े के लदे जो जहाज जहाँ उत्तर से दक्षिणी अमेरिका में रवाना होते थे, तो इनको शांत कटिबंध से जहाज से आगे नहीं बढ़ पाते थे उतनी ही ऊर्जा से, क्योंकि जो शांत हवाओं में कोई भी जो सपोर्ट नहीं था। इस समय जो उस समय माना जाता था कि जो समुद्र घोड़े को जो मांग कर रहा, समुद्र जो घोड़े की मांग कर रहा है, वो जो जहाज से 2-4 घोड़े जो फेंक दिए जाते थे, उससे जहाज का वजन हल्का हुआ और वो जहाज आगे निकल जाता था, बढ़ जाता था। इसलिए इसका नाम जो हॉर्स लेटीट्यूड्स रखा गया है, जो अक्षांश रखा गया है। हवाओं के ऊर्ध्वाधर गिरने के कारण जो शांत क्षेत्र होता है, फिर भी सब पोलर प्रेशर जो बेल्ट, पृथ्वी पर बेल्ट और जो 4 प्रकार की जो है इसमें प्रभावित करने वाले कारक जो तापमान है, आर्द्रता है, ऊंचाई है, पृथ्वी का घूर्णन है। और जो पवने कितने प्रकार की होती हैं, पवने समझ लेते हैं इससे पहले। ये जो पवने इसमें 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो प्राथमिक में आ जाएंगे जो स्थानीय, अस्थायी और स्थायी लोकल। 3 स्थायी, अस्थायी और स्थायी लोकल। तो प्राथमिक में 3 प्रकार के होंगे। ये प्राथमिक भी जो व्यापारिक पवने, कछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, और स्थायी में जो 3 प्रकार के होंगे, समुद्र या स्थल पवने, या फिर दूसरे पे जो घाटी या पर्वत पवने। और थर्ड पे है हमारा मानसून। और तृतीयक में आ जाएंगे हमारे स्थायी लोकल पवने। ये ऐसे समझ सकते हैं, देखो फैक्टर ऑफ द इफेक्टिंग ऑफ द एयर प्रेशर। डेंसिटी हमारा इंक्रीज करेगी तो एयर प्रेशर घटेगा, डेंसिटी हमारा डिक्रीज करेगी तो एयर प्रेशर हमारा ये भी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा एयर प्रेशर। और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा तो ये हमारा इंक्रीज करेगा। वाटर वेपर डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। वाटर वेपर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। एल्टीट्यूड डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। एल्टीट्यूड हमारा डिक्रीज करेगा तो ये हमारा एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा। पृथ्वी की इकाई पर वायु के भार को दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर यंत्र से नापते हैं। बैरोमीटर याद रखना। पृथ्वी की औसत जो 113 मिली बार वायु दाब है, जो औसत माना जाता है। वायु प्रवणता के तो 2 भिन्न, मध्य वायु और दाब में भिन्नता है। बैरोमीटर ढाल दाब प्रवणता के कारण जो उच्च वायु दाब से निम्न प्रकार के जो वायु दाब के क्षेत्र में तीव्र ढाल का विकास होता है। वायुदाब पेटियां, तो जो तापीय वायुदाब पेटियां और गतिज वायुदाब पेटियां, तो विश्वसीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय वायुदाब पेटी। उपोषण उच्च दाबीय वायुदाब पेटी और 2 ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इसको समझते हैं। तृतीयक में आ जाएगा स्थानीय लोकल्स। 2 प्रकार के होंगे, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं। प्राइमरी विंड जो पूरी तरह से पृथ्वी पर, जो सेकेंडरी कुछ पर्टिकुलर जगह पे, जो तृतीय लोकल्स किसी जो पर्टिकुलर जगह पे और मौसम में मिलती हैं। वो जो टेम्परेरी जो होती है बहुत अधिक शॉर्ट के टाइम के लिए मिलती है, टेम्परेरी मिलती हैं। ये पौने जो हमारी HP उच्च जो प्रेशर दाब से जो लो प्रेशर दाब की ओर जो चलनी चाहिए, लेकिन जो ये मुड़ जाती है। मुड़ने का कारण क्या है? जो पृथ्वी के घूर्णन कारण है। पृथ्वी में घूमना है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है जो वायुमंडल की हवाओं में दबाव उत्पन्न करता है, और जो इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। क्योंकि ये कोरियोलिस ब्रेक हो जाता है तो इसका नाम कोरियोलिस बल रखा गया है। इसका रखने का काम जो कोरियोलिस है, इसलिए इस बल के समझने की कोशिश करेंगे। जो फिर इसको समझाने की जो कोरियोलिस ने इसका नाम रखा, फेरेल ने इसको समझाने की कोशिश की। इसलिए जैसा फेरेल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है, ये कह रहा है। ये तो हमारा जो ये हो गया
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो हमारा, और ये सब पोलर लो, और ये हमारा सब लो नॉर्थ में जो सब ट्रॉपिकल। तो ये फिर हमने कहा कि जो साउथ की ओर मुड़ जाती है एंटीक्लॉक मुड़ जाती हैं, और जो कोरिलेशन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत पर जो न्यूनतम होता है, ऐसा समझ सकते हैं। ये है हमारा, ठीक है। ये ऐसे मुड़ने चाहिए थे, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर की ओर ये ऐसे चलने चाहिए थे, लेकिन ये ऐसे नहीं चल के कुछ जो इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, कुछ ऐसे टेढ़ी। अच्छा, दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो नॉर्थ गोलार्ध में। अब जो हमारा साउथ गोलार्ध में कैसी होंगी, ये लो प्रेशर है हमारा, ये हमारा हाई प्रेशर है, ठीक है। तो ये ऐसी चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना चल के ये हमारी ऐसे चलती है, इनकी जो डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस तरह से। व्यापारिक पवने, नेक्स्ट हमारा पवन, ये पोरल, पवनों के प्रकार। पवने जो व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, प्राइमरी विंड्स ट्रेड्स ऑफ द वेस्टर्ली एंड द पोलर। द्वितीयक पवने समुद्र एवं समीर स्तर और पर्वतीय समीर और घाटी, समीर और मानसूनी पवने। तृतीयक जो गर्म और ठंडी पवने, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स और द पोलर विंड्स। ये इस तरह से देख सकते हैं भाई हम इसमें। तो व्यापारिक पवने जो ट्रेड, जो जर्मन वर्ड है, जो जिसका नाम जो सम्मान की पवने भी कहते हैं, इसे पूर्व पवने में इसको कहते हैं। स्थानीय पवने जो त्रिविम संरचना होती है इसकी, 3 डायमेंशंस, ये पोलर जो वेस्टर्न ट्रेड्स विंड्स। अच्छा, मेरा समझाने का यहाँ पे ऐसा उद्देश्य है कि भाई जो समझाने का जो आजकल चीज़ें है ना, कहीं से कहीं ले जाने की जो भारतीय में सीख गए हैं, क्योंकि फेसबुक है, जैसे व्हाट्सअप है, इनकी जो इंटरसिटीज जो है, इनर सिटी जो है, फेसबुक और जो व्हाट्सअप की इनर सिटी जो कुछ ऐसे अलग बात करते हैं, जैसे वो कहाँ पर जाएगी, इनको ये पता, उन्हीं को वो ही जाने की भी कहाँ तक जाती है। वो जो व्हाट्सअप फेसबुक जो इनर सिटी वाले जानते हैं, कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जल्दी ही जो एक व्हाट्सअप और जो फेसबुक का जो इनर सिटी वालों का जो एक मान्यता विश्वविद्यालय भी मिल जाएगा, और जिसका जो ज्ञान जो यूनिवर्सिटी ज्ञान दिया जाएगा, और जो हो सकता है जो फेसबुक पर जो आ जाएगा, और उसके ऊपर कई भी लोग, कई और जो आपको कई लोग मिलेंगे जो भयानक ज्ञान देंगे, और जिसे वास्तविक ज्ञान से भी कटाक्ष नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह व्यक्ति है जो ज्ञान को सत्य मान चुका है। और कोई व्यक्ति किसी प्रकार की चीज की न केवल सत्य मान लेता है, उसमें जो बहस करना केवल मूर्खता बल्कि अपना नुकसान पहुंचा लेना। आजकल कई विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि मुझसे कुछ जो पढ़ाई नहीं होती या इस तरह से नहीं होती, तो मेरा विद्यार्थियों से कुछ कहना है कि आखिर आप पढ़ोगे तो आपको इतना कॉन्टैक्ट क्यों बढ़ा चढ़ा के क्यों रखते हो भाई, अपना कॉन्टैक्ट जो सीमित रखो, बात ही ना करो लोगों को, जो मैं देखो पढ़ाई कैसे नहीं हो, फोकस तैयारी करो, कम लोगों से मिलो, संपर्क में रहो, यदि घर भी बैठे हो तो जो कम बात करो, तो बात कम करनी चाहिए, लोग बोलना चाहिए, लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, उनका समय है। तुम जल्दी तुम्हारे जो रिएक्ट किया करो, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करना, इंतजार करो, तुम्हें भी मौका दिया जाएगा रिएक्शन देने के लिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करो, पेशेंस रखो, क्रिएट करो। उत्तर देने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, यदि उत्तर देने में आपको समय देना होगा। यदि आप इस तरह के जो चुप बैठे रहेंगे तो उत्तर देने की जल्दबाजी की है, तो कहेगा कि तुम्हारा जो इंतजार कर नहीं करते, तो तुम जो अपना जैसा करना है करो, समय जो तो समय कला, पेशेंस रखो। सम्मार्गी पवने, मौसमी पवने जो मानसूनी पवने, स्थलीय समीर और जो पर्वतीय पवनी जो पर्वतीय और जो घाटी। टाइप्स ऑफ द विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स और सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। ये दिन के समय जो वार्म होकर जो ऐसे लोकल सी इस तरह से सी कूलर। सनमार्ग पर हमने वापस ट्रॉपिक पर लौटते हैं, जो हमारा ये जो हमारा क्या कर इस तरह से है हमारा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, यहाँ जो हमारी पवने चलेंगे ये हमारी सब ट्रॉपिकल से STEHEH सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से जो हमारा इक्वेटर लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है ना, ऐसे चलेंगे। लेकिन जो प्रेशर बेल्ट की ओर ये चलती है, इसका डायरेक्शन जो नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है ना, परंतु जो कोलिस बल के कारण जो नॉर्थ की ओर आ जाती है, इससे दोनों के मिलने के कारण जो
ITC जोन क्रिएट होता है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशनल ट्रॉपिकल जोन्स अंतर जो उसमें कन्वर्जेंस अभिसरणशील कहते हैं, लो प्रेशर जोन भी इसको कहते हैं। जल चक्र पवनों के प्रकार स्थानीय पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन हो गए। ये हमारा कोल्ड विन, ब्रोम, ये सारी चीजें, लो, जोंडा, फोन ऑन जो चिनूक, ये दोनों चिनूक पौने पहाड़ियों और जो निचले हिस्से पर अनुभव की जा सकती हैं। उत्तरी अल्पास और घाटी के फोन पौनों के लिए संचारित होती हैं, जबकि चिकनूक पौनी और जो सर्दियों में रोकी पर्वत की पूर्वी ढलान पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती हैं। इतनी शुष्क होती हैं कि इन्हें जो बर्फ भक्षक भी कहा जाता है। जो चिनूक दानावल यानी कि फॉरेस्ट फायर भी बन सकती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स, इस तरह से ये बनता है चिनूक जो है। हरमटन, ये जो शुष्क भारी और जो पवन, जो धूल भरी जो पवनें होती हैं, जो पश्चिमी सहारा और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की ओर बहती हैं। हरमटन्स को इस क्षेत्र में जो डॉक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पश्चिम की ओर आर्द्रता और जो उष्णकटिबंधीय पवनें भी राहत देती हैं। यह पश्चिमी की ओर जो नम हवा जो राहत प्रदान करती है, फसलों के लिए हानिकारक है और जो अंतर्देशीय देशी परिवहन जैसे आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालती है। मिस्टर, यह कठोर और जो ठंडी पवन है, दक्षिण फ्रांस के लिए उत्तर पश्चिमी दिशा में और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन खाड़ी की ओर बहती हैं। आमतौर पर जो दौरान जो मौसम साफ रहता है और जो पर्यटन गतिविधि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शुष्क वायु होने के कारण जो स्थल जल और जो कीचड़ सुखा देती है, इसे जो मड जो ईटर भी कहा जाता है। यह प्रदूषण को दूर उड़ा लेती जाती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्थानीय पवनों के नाम, प्रकृति और जो स्थान का नाम। लू हमारा जो गर्म शुष्क उत्तरी जो भारत और पाकिस्तान में चलती है। हबूब गर्म हवा सूडान में। चिनूक गर्म हवा शुष्क हवा रोकी पर्वत। जो मिस्टल ठंडी हवा स्पेन और फ्रांस में। हरमट्टन गर्म शुष्क और जो पश्चिमी अफ्रीका में। जो सिरोको गर्म और जो शुष्क सहारा मौसम। सिमुन जो गर्म और जो शुष्क अरब मौसम। बोरो हमारा जो ठंडी और शुष्क जो इटली और हंगरी में। और विलिस्डर ठंडी और जो टुंड्रा प्रदेश में चलती है। नेवस्टो गर्म और जो न्यूजीलैंड में। सांता एना गर्म और जो शुष्क और जो कैलिफोर्निया में। और शामन शुष्क एवं जो गर्म एवं शुष्क जो ईरान में चलती है। जोंडा गर्म और जो शुष्क हवा अर्जेंटीना में चलती है। और पेम्पोरी जो ठंडी पंपोरी जो ये हमारी मैदान में। जेटधार पोलर और सब जो पोलर जेट, ये हमारा जेट स्ट्रीम की विशेषता ऊपरी सौरमंडल में 7.5 से जो 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो एक संकरी पट्टी के रूप में पश्चिमी दिशा की ओर जो संरचना है। चक्रवात ऊपर की ओर जो प्रति चक्रवात नीचे की ओर आती है। ध्रुवीय रात्रि में जेट स्ट्रीम के लिए प्रभाव तापमान जो समतापमंडल में ध्रुवीय वातावरण के लिए जेट स्ट्रीम 45 डिग्री से जो 65 डिग्री अक्षांश के बीच में विस्तार उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम की जेट स्ट्रीम जो 20 डिग्री से जो 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में विस्तार है। भारतीय मानसून को प्रभावित है। कटाक्ष कटिबंधीय पूर्वी क्षेत्र स्ट्रीम स्थायी जेट स्ट्रीम ग्रीष्मकालीन में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है और जो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून को उद्भव को इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है। फाइंड द लेटर ऑफ स्ट्रीम जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारा जल चक्र। पहले जल चक्र जो वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के बाद जो फिर संघनन, इस तरह से कंडेंसेशन से नीचे से जल हमारा ऊपर जाता है। ये संघनन होता है। बादलों में बादल बनते हैं। वो बादलों से बादल बनते हैं। बादल से जो वापस जो वर्षा होती है, वर्षों से वर्षण कहते हैं। फिर जो ये जलाशयों में चला जाता है। इस तरह से ये एक प्रोसेस है पूरा। तो ये क्लाइमेटोलॉजी, ये देख सकते हैं इस तरह से। संघनन वाटर वेपर का जो कम ताप पर जो वापस में द्रव में बदलना, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। का मतलब है जल को वाष्प में बदलना। और जो संघनन का कई प्रकार का हो सकता है। जो संघनन जो बादल बनते हैं। संघनन यदि जमीन पर हो तो जो ओस बनती है। और ठंड के दिनों में जो ताप पर जो तो ये तापमान इतना कम होता है कि संघनन सतह से हो जाता है। हिमाचल में टेम्परेचर
हिमाचल प्रदेश में टेम्परेचर है जो इतना कम होता है कि संघनन के पाला बर्फ के कारण बनता है, और बर्फ के कारण पानी की मात्रा में कम होकर वहाँ पे जो कुहासा बन जाता है और वायु विचलन हो जाता है तो कोहरा बनता है। बादल, बादल 10 प्रकार के होते हैं भाई। ये बादल जो है हमारे, ये बादल 10 प्रकार के होते हैं। सबसे ऊपर जो 3 प्रकार के होते हैं, इसको जो साइटोस्टेट्स, साइटोस्टेट्स ये मान पर्वत के जो रूप में होते हैं, जो एक पर्वत के रूप में होते हैं साइटोस्टेट्स। फिर जो साइरोक्यूमुलस, साइरोक्यूमुलस ये हमारा जो ये हमारा छोटे छोटे ग्रुप के रूप में होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप के रूप में होंगे। सबसे ऊंचाई पे मिलने वाला बादल जो साइरस होगा, ये सबसे ऊंचाई पे मिलेगा, जो इसको पक्षाप भी कहते हैं। इन बादलों में कोई भी बारिश नहीं होती और जनरली माना जाता है कि आसमान साफ रहेगा। एक तरह के जो होंगे जो आसमान जो क्लीन रहेगा। चक्रवात के आने से पहले भी ऐसी स्थिति बनती है। अच्छा, मिड में जो मध्य में जो होगा हमारा कौन कौन से होंगे, मध्य ऊंचाई पर जो 3 प्रकार के मिलते हैं, जिसको अल्टोस अल्टोस रेट्स अल्टोस अल्टोस रेट्स अल्टोस रेट्स रेटस रेटस अल्टोस रेटस। फिर क्यूमुलेसस, क्यूमुलेसस ये रहा हमारा ऑटो क्यूमुलेसस। फिर जो हमारा नीचे आएगा जो थर्ड नंबर पे आएगा जो काले बादल बनते हैं, जिसपे निम्बोस्टेटस, ये निम्बोस्टेटस है, इससे जो काले बादल बनते हैं। फिर थर्ड हमारा लो वाले क्षेत्र में, इसमें जो क्यूमुलस जो बारिश होती है, क्यूमुलस से जो इससे बारिश होती है। फिर जो एक निहाई की आकृति का जो है, इसको बोलते हैं हम जो क्यूमुलोलिम्बस, क्यूमुलोलिम्बस बोलते हैं, क्यूमुलोलिम्बस। वो जो निहाई के रूप में होता है भाई, इससे वर्षा होती है। प्रतिपादन का श्रेय जो जेवे बोवेन को दिया गया है। हिम का नाम सिद्धांत जो आइस क्रिस्टल थ्योरी, नॉर्वे के जो मौसम विज्ञान के जो टार बंडल को 1933 में सिद्धांत को प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का जो वर्णन और प्रतिक्रिया के हिम सिद्धांत भी कहा जाता है। ऊंचाई पर उड़ने वाले सामान्य बादल को सिरस कहते हैं। सिरस का अर्थ जो गोलाकार होता है, जिसे रोज आसमान में देखा जा सकता है। बादल हल्के होते हैं और बर्फ के कणों में बने होते हैं। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में दिखने वाले बादल भी बर्फ के कणों में ऊंचाई तक काफी सर्दी होती है। क्यूमुलस, क्यूमुलस का अर्थ होता है ढेर। अपने नाम के अनुसार जो जो बादल के इस तरह के जो दिखाई देता है, कभी कभी गहरे रंग के होते हैं। इसमें जो पानी और ओलों की वर्षा के रूप में हो सकती है, और ऐसे बादलों को जो क्यूमुलोलम्बस कहते हैं। क्यूमुलोलम्बस के बादल एवरेस्ट पर्वत की ओर दुगना ऊंचे हो सकते हैं, और जो अक्सर इसमें आधा टन से ज्यादा पानी होता है, और लैटिन भाषा में क्यूमुलोलम्बस का अर्थ जो पानी से भरा हुआ बादल होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेटस, स्टेटस का अर्थ फैला हुआ बादल। अपने नाम के अनुसार जो काफी नीचे और जो पूरे आकाश को घेर लेते हैं। इस बार ऐसे बादल वर्षा करते हैं। ओकेशनल न्यूट्रो निम्बो स्टेटस कहते हैं। बादलों का जो संघनन जो कारण जो बूंदे बनती हैं, ऐसे तब होता है जब गर्म हवा ऊपर चलती है और ठंडी हवा जो हो जाती है। बादलों को देखकर जो मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। वर्षण, पानी की जो बूंदों रूप में गिरना, पानी की के रूप में गिरना, दैट इज कॉल्ड द वर्षण। वर्षण के प्रकार जो ठोस के रूप में, ओला और ठोस कण के रूप में, बर्फबारी के रूप में, ग्रीष्मवहनीय वर्षा, जो पर्वतीय वर्षा माउंटेन रेंज, और चक्रवातीय वर्षा। तो देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा जो रेन है, हमारा टेम्परेचर इस तरह से रेन शैडो, जो रेन कोल्ड एयर और वार्म एयर तो यहाँ से जाएगी, ठीक है। जो कोल्ड एयर नीचे आती है, ये ऊपर जाती है, ठंडी जो हल्की होती है ऊपर चली जाएगी। वायु राशि, एयर मास, वायुमंडल का जो विशाल भाग है, जो भौतिक और विशेषता, तापमान, आर्द्रता और विभिन्न प्रकार की क्षति जो समरूपता। वायु की जो अनेक परतें दिखाई देती हैं, जिसमें तापमान, आर्द्रता लगभग समान होती है। उत्पत्ति यह धरातल पर वायुमंडलीय विशेषताओं की लंबे समय तक स्थिरता है। तो वायु राशियों का जो वर्गीकरण है, ये टेम्परेचर, प्रेशर के लिए ये सिटी एमपी देख सकते हैं इसको। यहाँ सिटी का मतलब उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल है, और जो प्रेशर का मतलब जो यहाँ पी का मतलब पोलर है, और सी का मतलब जो कॉन्टिनेंटल है, एम का मतलब महासागरीय, और डब्ल्यू का मतलब गर्म वार्म, के का मतलब ठंडी कोल्ड, और म्यू का मतलब स्थिर यानी कांस्टेंट, और एस का मतलब जो स्थिर है स्टेबल। यहाँ से है वायु का जो स्थानांतरण, एयर शाइन कन्वर्जन, तापीय स्थानांतरण और गति की
आंध्र वताग्र जनन जनन वताग्र की जो प्रक्रिया दो प्रकार के विपरीत राशियों के बीच में जन्म देने के लिए सामने आना, वायु के क्षेत्र में विकास होना, वायुमंडल की स्थिरता है। वाताग्र फ्रंट, ये कोल्ड है हमारा कोल्ड फ्रंट, ये वार्म फ्रंट है। तो ये हमारा डायरेक्ट फ्रंट के लिए इधर मूव करेगा, और ये डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट, ये कोल्ड की तरफ, ये हमारा कोल्ड मास की तरफ आता है। चक्रवात साइक्लोन, साइक्लोन शब्द की जो शब्द हमारा साइक्लोन से लिया, जो ग्रीक भाषा से लिया, जिसका अर्थ जो सांप की जो कुंडलियां, कोइल्स ऑफ द स्नेक से है। यह शब्द जो हेनरी पेंडिंगटन द्वारा दिया गया है, क्योंकि बंगाली खाड़ी और जो अरब सागर में उठने वाले उस तूफान के लिए कुंडलियां नावों की तरह दिखाई देते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से निम्न वायु दाब के केंद्र के कारण चारों ओर जो केंद्र के में होने वाले समदाब वायु दाब है, और जो केंद्र के बाहर की ओर जो वायु दाब को करने की वृद्धि, और परिधि के केंद्र पर वायु का प्रवाह, हवाओं की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, और जो दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में आकार जो प्राय अंडाकार और वी आकार का समान होता है। वायुदाब प्रवणता, एयर प्रेशर ऑफ द ग्रेडियंट फोर्स, और कोर्लियस बल्स, जो कोर्लियर फोर्सेस, और अभिकेंद्रीय बल्स, जो सेंटर पेट्रल्स फोर्स। जो शीतोष्ण चक्रवात, उत्पत्ति के प्रभाव के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशों के लिए और दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, उत्तरी गोलार्ध में केवल जो शीत ऋतु में उत्पन्न होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो जलीय भाग में अधिक होने के कारण जो वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच हिस्सों में मिलते हैं, और जो पश्चिमावनों से होने वाले जो चक्रवात को वक्राग जंग में आधारित होते हैं। समुद्र और जो महाद्वीपीय दोनों में मिलते हैं, और जो एक गैर विनाशकारी होते हैं। इसकी उत्पत्ति संबंध जो वायुमंडलीय संरचना और केंद्रीय भाग सर्वाधिक वर्षा उत्पन्न करता है। उत्पत्ति ध्रुवीय वक्राग सिद्धांत पर देख सकते हैं। ये वार्म एयर चली, इधर से कोल्ड एयर आई, फिर जो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट या कोल्ड फ्रंट, और जो वहाँ इस तरह से बनती है भाई, फिर इस तरह से मूव कर जाती है। डेवलपमेंट ऑफ द टेम्परेचर साइक्लोन, शीत ऋतु में जो अधिक विकसित होती है, और ठंडी और गर्म दोनों गुणों वाली जो वायु राशियों के मिलने से हो जाए अंडाकार, गोलाकार, अर्ध गोलाकार, वी आकार, निम्न गर्त, और जो ट्रफ भी कहते हैं। पश्चिम पवनों के कारण जो पश्चिमी से पूर्व की ओर ये होते हैं। नॉर्थ जो शीतोष्ण चक्रवात का नाम जो कोई नाम नहीं होता, इसमें केवल जो शीतोष्ण चक्रवात या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, कर्क रेखा और जो मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति जो उष्णकटिबंधीय सागरीय भागों के द्वारा, जब तापमान जो हमारा 27 डिग्री से अधिक हो। उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल स्थितियां, कोरोलिस बल की उत्पत्ति होना, और ऊर्ध्वाधर पवनों के लिए गति में अंतर कम होना। कमजोर निम्न वायुदाब के लिए समुद्र तल पर जो ऊपरी अपसरण, उत्पत्ति और जो वाष्पीकरण के कारण जो आर्द्र हवाओं में ऊपर उठने का जो निर्माण। चक्रवातों को जो ऊर्जा संघनन की जो गुप्त उष्मा से, इसलिए चक्रवातों को जो मुख्य तटीय भागों में ही इसके लिए स्तर होने वाली ऊर्जा के लिए स्रोत, और जो गुप्त उष्मा की जो त्रातोस होता है, वो जो व्यापारिक पवनों में संचरण करते हैं। जेट स्ट्रीम के नीचे कोई विनाश हो जाता है तो मौसम का परिणाम संभव नहीं है। केंद्रीय भाग को जो आग कहते हैं, इसे निष्क्रिय होता है, क्योंकि जो हवा का जो आकलन होता है, तापीय प्रतिलोमता नहीं होती इसमें। ठंडे और जो समुद्र में प्रवेश समाप्त हो जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरह से होगा हमारा आउटफ्लो। पश्चिमी तट की जो तुलना में पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात, यद्यपि जो भारत में संपूर्ण तटीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है, परंतु पश्चिमी तट में अधिक पूर्वी तट के जो ज्यादा आते हैं। इस तरह से बंगाली खाड़ी में अक्टूबर नवंबर के बीच में विकसित कुल चक्रवातों में 58% के लिए पूर्वी तट पर पार करता है। इसी प्रकार जो अरब सागर में विकसित चक्रवातों में जो 25% जो पश्चिमी तट को पार करता है। सामान्यतः अरब सागर में जो हमारा जो बंगाल की खाड़ी में तुलना में कुछ जो अपेक्षाकृत कमजोर और जो कम चक्रवात आते हैं। अब जो सागर में जो सागरीय जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है, उसके अलावा जो पवने के लिए प्रभाव के लिए दिशा में जो एक समान नहीं होता है। साथ ही जो अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवात को व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ओमानी खाड़ी के लिए एक स्थापित हो जाते हैं, जिससे जो
भारत में तटवर्ती क्षेत्रों में जो चक्रवातों के अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विपरीत बंगाली खाड़ी में अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी चक्रवात आते हैं। बंगाली खाड़ी में जो केवल मौसमी चक्रवात रसायन चक्रवाती विकसित अनुकूल होती हैं। यहाँ पर जो सागरीय जल अपेक्षाकृत गर्म होता है और निम्न वायु दाब जो केंद्र अधिक मजबूती से विकसित होता है। इन निम्न वायु दाब के कारण जो सहारी पवनें तीव्रता से ऊपर उठती हैं और जो पवनों में पूर्वी तटीय के क्षेत्र में जो प्रभावित करती हैं। बीते वर्ष 120 वर्षों में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें लगभग जो 14% सभी चक्रवाती जो तूफान और 23% गंभीर चक्रवात और भारत के आसपास अरब सागर की ओर आते हैं। बंगाली खाड़ी की तुलना में अरब सागर में जो कम तीव्रता वाले चक्रवात आते हैं। बंगाली खाड़ी की ओर अक्सर जो उच्च तीव्रता के जो गंभीर चक्रवात आते हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्र में जो आबादी बहुत कारण होने के कारण तुलनात्मक रूप से जान माल की जो हानि बहुत कम होती है। एक क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ द ओरिएंटेड ऑफ इन द लास्ट डेज ऑफ द समर, ग्रीष्मकालीन में अंतिम दिनों में क्यों? उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज्यादातर महासागर पश्चिमी पर होते हैं। कारण बताइए। अपवाद क्या है? अल नीनो वर्षा के दौरान जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में जो तूफान आते हैं और इसके कारण जो वाटर वोकट सेल के कमजोर होने जाने के कारण प्रशांतीय क्षेत्र में गर्म पानी का जमा हुआ है। हवा की गति के लिए आधार पर चक्रवातों का वर्गीकरण एक है हमारा, एक है 90 से 120, दूसरा हमारा 125 से 164, तीसरा हमारा 165 से 224, चौथा है 225 से 279 और पांचवा 280 प्लस। चक्रवातों की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण विक्षोभ और वायु गति किलोमीटर प्रति घंटा में। लो प्रेशर 31 से कम, अवदाब जो हमारा 21 से 49, गहन दाब जो हमारा 49 से 61, चक्रवाती तूफान 61 से 88, चक्रवाती तूफान 88 से 117, सुपर साइक्लोन 221 से अधिक। चक्रवातों का नामकरण अटलांटिक क्षेत्र में तूफानों का नाम रखने का जो 1953 में शुरू हुआ। हिंद महासागर में आने वाले 8 देशों के नाम जो इसकी शुरुआत 2004 में हुई, इसकी भारत की पहल की। इसके लिए भारत ने पहल की थी। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका। 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जो यमन भी इस लिस्ट में हो गए। हम लोग 2004 में 64 तूफानों के नाम से का सुझाव रखा गया और 2019 में भारतीय मौसम विज्ञान ने जो 169 उष्णकटिबंधीय चक्रवाती ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनके बंगाली खाड़ी और जो हिंद महासागर में आने की संभावना है नामों की सूची जारी की। इस सूची में जो 169 नामों में से 13 सदस्य देशों के लिए 13 चक्रवातों के नाम दिए गए। इस सूची में भारत के लिए संबंधित भविष्य में आने वाले चक्रवातों के नाम जो गति, तेज, मरासू, आग, व्योम, झार, प्रबोहा, नीर, प्रवंजन, घूर्णी, अनबुद्ध और जल्दी और एवं वेगा है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इसमें देखो ये दो हाई प्रेशर से, ये हमारा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आएगा, यहाँ लो से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा। जो एंटी साइक्लोन के लिए ये एंटी साइक्लोन जो आएगा हमारा हाई से वो लो से हाई की तरफ, साइक्लोन हमारा लो से हाई की तरफ जाएगा। It is the blows the clockwise and the southern hemisphere. It blows and clockwise and the southern hemisphere. It is associated with the cloudy skies and the heavy rainfall of the stormy winds, and it is associated with the clean skies of the mild wind and the dry conditions. सामान्य जलवायु वर्गीकरण भूमध्य जलवायु क्षेत्र भूमध्य क्षेत्र के ऊपर जो दक्षिणी में 5 से 10 डिग्री के बीच में पूरे वर्ष जो तापमान में एक रूपता औसत मासिक तापमान हमेशा जो 24 से और 27 डिग्री सर्दियों का मौसम नहीं होता। औसत वार्षिक वर्षा जो लगभग जो 150 सेंटीमीटर। शाम को सामान्य वर्षा अमेजन, कांगो और मलेशिया और ईस्ट इंडिया के निचले इलाके में
उष्णकटिबंधीय मानसूनी और जो उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु। भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो 5 से 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच में औसत तापमान जो 27 डिग्री से 32 डिग्री और सूर्य के उत्तर और दक्षिण कारण गर्मी के कारण सर्दियों के मौसम के कारण भिन्नता होती है। औसत वर्षा लगभग जो वो लगभग है 150 सेंटीमीटर है। अधिकांश वार्षिक वर्षा जो दक्षिण और पश्चिमी मानसून हवाओं से होती है। भारत जो उपमहाद्वीपीय बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम हिस्सों के लिए दक्षिणी चीन और जो उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, पूर्वी अफ्रीका और कुछ हिस्सों के लिए मेडागास्कर, गुआनागट और जो पूर्वी ब्राजील में है। सवाना और जो सूडान जलवायु। भूमध्य क्षेत्रों के लिए दोनों के लिए 5 डिग्री से जो हमारे 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो संक्रमणकालीन जलवायु की जलवायु है। भूमध्य रेखा जंगल और जो रकम रेगिस्तान के मध्य है। ये जलवायु सूडान से सबसे विकसित रूप से शुष्क और जो आर्द्र मौसम में सबसे अलग, इसलिए सूडान जलवायु है। तो सवाना की जलवायु आर्द्र सूखे और जो मौसम से बटी हुई है। पूरे वर्ष में जो औसतन तापमान जो हमारा 24 डिग्री से और 27 डिग्री, तापमान की वार्षिक सीमा जो 3 डिग्री से 8 डिग्री और तापमान की चरम जो दैनिक सीमा जो सूडान की प्रकार की जलवायु की विशेषता है। औसत वार्षिक वर्षा जो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वैसा व्यापारिक मामलों में वर्षा होती है। गर्म वस्तुल और जो मध्य अक्षांशीय जो मरुस्थलीय जलवायु। विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल जलवायु महाद्वीप के लिए पश्चिमी तटों पर जो 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में और सहारा रेगिस्तान ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट महाद्वीप के बीच में आधे हिस्से के लिए कवर करता है। अन्य गर्म रेगिस्तान के लिए रेगिस्तान ईरान रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, कलारी और जो नामीब रेगिस्तान इस तरह से दिखाई देंगे। दक्षिण अमेरिका के लिए अटाकामा, पेरू और मरुस्थल के वृष्टि छाया प्रभाव के लिए अपतटीय व्यापारिक पवने सभी रेगिस्तान के शुष्क और जहाँ पर 2 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। कम रेगिस्तान के लिए ठंडा मौसम नहीं होता। जो गर्मी का जो औसत तो तापमान जो लगभग जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेगिस्तान के लिए तापमान की दैनिक सीमाएं बहुत अधिक होती हैं। शुष्क हवा वाले दिन में जो तीव्र तापमान और जो बादल नहीं होने के कारण जो तापमान के साथ जो चलती, लेकिन जो ऐसा सूरज डूबता है कि जो विकिरण द्वारा जो बहुत जल्दी गर्मी में खो देती है और तापमान में स्तर गिर जाता है। दक्षिण अमेरिका के लिए अटाकामा, पेरू और जो रेगिस्तान के लिए सबसे शुष्क सालाना जो हमारा 0.5 इंच से कम वर्षा होती है। पेटागोनिया रेगिस्तान वेस्ट एशिया के होने वाले कारण जो अधिक शुष्क होता है। गर्म रेगिस्तान जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी के नीचे स्थित होते हैं। वर्षा के कारण कम से कम जो अनुकूल स्थितियां होती हैं। वर्षा आमतौर पर जो गरज के साथ होती है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से जो हमारा 45 डिग्री के अक्षांशों के बीच में भूमध्य सागर का कम रूप के लिए अब आसपास के विकसित होने के कारण जो इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु। इस जलवायु के कारण जो फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, जो पश्चिमी तुर्की, सीरिया और हमारा जो है पश्चिमी इजराइल, जो अल्जीरिया, दक्षिण अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का जो चिली एवं जो ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। ग्रीष्म ऋतु जो शुष्क रहती है। सबसे गर्म माह में जो तापमान जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इससे अधिक होता है। सबसे ठंडे का तापमान जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 3 डिग्री से कम अधिक होता है। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा होती है। औसत वार्षिक जो 35 से जो 90 सेंटीमीटर तक होती है। जल निकायों के लिए उपस्थित के शीतकालीन प्रभाव के कारण जो जलवायु समसीमा विशेषता का अभाव होता है। जलवायु के लिए विस्तार के कारण कुछ कारण जो वायुदाब पेटियों का होने वाला स्थानांतरण। वायुदाब ग्रीष्म काल में उत्तरायण की स्थिति के कारण जो वायुदाब की पेटियां उत्तर की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण जो वायु जलवायु प्रदेशों में उष्ण उच्च वायुदाब की ओर विस्तार हो जाता है। इससे प्रति चक्रवात दिशाएं और जो व्यापारिक पवनों की स्थितियां होती हैं। शीतकालीन की ओर जब जो दक्षिणायन की स्थिति होती है तो वायुदाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं, जिसके कारण क्षेत्र में पछुआ पवनों का प्रभाव होता है, जिसके कारण जो मध्य अक्षांशों से उत्पन्न जो चक्रवातों के उत्पन्न जो आगमन और वर्षा भी होती है। समशीतोष्ण घास मैदान व्यवस्था की जलवायु 40 डिग्री से 55 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के बीच में समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु एवं जो समशीतोष्ण ग्रोसलैंड जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पश्चिमा पवने भी जो पेटी के नाम से विकसित है। यहाँ पे जो आपका महाद्वीप के अंतर जो भागों में विकसित होता है।
सामान्य वर्षों में होने वाली पवनी के लिए आंतरिक भागों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण महाद्वीपीय प्रभाव में वृद्धि होती है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण जलवायु और लंबी पेटियों के दोनों प्रकार के लिए घास के मैदानों में विकसित बहुआयात होता है, और वृक्षों के अभाव में मध्ययान के लिए कम ऊंचाई और घास के मैदानों में विकास के लिए बहुत कम वार्षिक की कमी होती है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय देशांतरीय और विस्तारीय अपेक्षाकृत होने के कारण जो परंतु महाद्वीपीय प्रभाव से अधिक होता है, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में सागरीय प्रभाव पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनका विकास अपेक्षाकृत हुआ है। इन घासों के मैदान के लिए जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स यूरेशिया स्टेपीज भी कहा जाता है। इन घास के मैदानों के लिए व्यापारिक स्तर पर एक मशीनीकृत गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व का जो अनाज भंडार द ग्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड पेरिलिसिस कहा जाता है। क्षेत्र और जो घास के मैदान हंगरी और उसके आसपास के क्षेत्र पोस्ताज, उत्तरी अमेरिका पेरी, अर्जेंटीना उरुग्वे पंपास, साउथ अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, न्यूजीलैंड जो कैंटरबरी वो जो ग्रीष्मकालीन में जो तापमान होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्मकालीन में होता है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक महाद्वीपीय प्रभाव होने के कारण जो वार्षिक तापांतर अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में वार्षिक जो दक्षिणी गोलार्ध अपेक्षाकृत समशीतोष्ण महाद्वीपीय और जो साइबेरियन जलवायु जो 55 डिग्री और जो 70 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में गर्मी और जो सर्दी के बीच में मौसम का तापमान अधिक अंतर नहीं होता है। औसत वार्षिक और तापमान जो हमारा जो 5 डिग्री से जो 15 डिग्री तक होता है। वार्षिक मुख्यतः पश्चिमी आने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा होता है। इस प्रकार का जो गोलार्ध में अनुभव और जो दक्षिण गोलार्ध तक कोई भूमिका नहीं होती। ये हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न, तो इस तरह से हो जाएगा अटलांटिक सर्कल्स। ये हमारा जो कनाडा के लिए अल्कास्क, लैब्राडोर और जो उच्च रोकी पर्वत खाड़ी क्षेत्र में, साइबेरियन मास्को और जो आसपास के बेल्ट में, यूरोपीय मध्य यूरोप में, अटलांटिक और जो ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु 70 से और जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड और दक्षिण और उत्तर दक्षिण की ओर के बीच में टुंड्रा आर्कटिक और पहाड़ों की चोटियों में पाया जाता है। पृथ्वी सबसे ठंडे और जो कठिन बायोमास में से एक, प्राय जो ठंडी जलवायु और जो वर्षा का बहुत कम होती है। ये हमारा इक्वेटल जोन है, ये जो है ये अंटार्कटिक जो सर्किल है, ये पोलर जोन ब्लू वाला पोलर है, ये सब ट्रॉपिक जो है सब ट्रॉपिक, और जो सब पोलर जोन इस तरह से। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कोपेन ने किया था। जलवायु वर्गीकरण कोपेन ने सर्वप्रथम 1918 में जो 3 प्रकार की जलवायु को विभाजित किया। इसके पश्चात उन्होंने योजना 1931-1936 में इसमें संशोधन भी किया, एक अर्थ दिया, फिर उसमें संशोधन भी किया। कोपेन के अनुसार जलवायु के निर्धारण हेतु निम्नलिखित 4 वेरिएबल्स का प्रयोजन किया जाता है। वार्षिक, मासिक और जो तापमान, वार्षिक, मासिक और जो वार्षिक जो वनस्पति। कोपेन के जो विभिन्न प्रकार की जलवायु के लिए अंग्रेजी के जो संकेताक्षरों का जो प्रयोग किया गया है, उपयुक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों विभाजित करने के लिए ABCDE, तो कोपेन्स ऑफ द क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस के लिए A फॉर ट्रॉपिकल्स, B फॉर ड्राई और C फॉर जो टेम्परेट और D फॉर कंडीशनल्स, E फॉर पोलर। ये जो इस तरह से दिखाए गए हैं। समूह और जो कोपेन के अनुसार जलवायु में जो उष्णकटिबंधीय सभी महीनों का जो औसत ताप जो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। B हमारा उत्तरी और जो शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में जो विभव वाष्पीकरण की अधिकता। कोश जो शीतोष्ण ठंडे महीने की औसत तापमायु 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो 18 डिग्री सेल्सियस का मध्य उष्णांश जलवायु। शीतोष्ण हिम जलवायु, ये हमारा जो है ये वर्ष ठंडे और जो औसत जलवायु से 3 डिग्री, और शीत जो सभी महीनों का औसत 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एच है हमारा उच्च भूमि ऊंचाई के साथ। ये सारा जो सोर्स है NCERT से लिया गया है। कोपेन ने पुनः जो वर्षा और जो तापमान के वितरण प्रतिरूप के लिए मौसमी विभिन्नता के आधार पर मुख्य 3 बातों को 9 उप जो प्रकार से विभाजित किया। इन प्रकार के लिए MWSHGDFC का यूज किया इन्होंने। इसके लिए जो टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट 18 डिग्री हाई है। The cold descriptions of group that
ये हमारा आ जाएगा लेवल्स ऑफ द लेवल हिट्स ए ऑफ द ट्रॉपिकल्स ऑफ द रेन क्लाइमेट ट्रॉपिकल्स रेन फॉरेस्ट, ये हमारे ट्रॉपिकल्स ऑफ द मानसून क्लाइमेट मानसून के लिए, और जो ए एस जो द ट्रॉपिकल्स ऑफ द समाना क्लाइमेट जो समाना ड्राई के लिए, और ए जो समाना वेट के लिए। ये हमारा बी एस एच जो में हॉट सेमी एसिड के लिए क्लाइमेट के लिए हॉट, और ये कोल्ड जो क्लाइमेट के लिए कोल्ड डेजर्ट, ये सारे इसने दिए थे इस तरह से। और जो कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु का वर्गीकरण ध्रुवीय टुंड्रा जलवायु नेपाल भूटान, ये इस तरह से म्यांमार, इस तरह से इन्होंने किया था। यहाँ पे शीतोष्ण ग्रीष्म वाली आर्द्र शीतोष्ण जलवायु, और यहाँ पे जो लघु शुष्क जलवायु मानसूनी जलवायु, और जो आर्द्र स्टेपीज जलवायु, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और जो शुष्क एवं शीतोष्ण जलवायु, यहाँ पे उष्ण मस्तली जलवायु स्टेपीज, यहाँ पे जो स्टेपी पाकिस्तान वाले में टुंड्रा अतुल्य जलवायु है यहाँ पे। तो ये जो समझाने का प्रयास किया भाई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को